प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्या 1 से 9। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सकें, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 26 से 37 तक। यीशु ने कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए।
मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वो भी घर न लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु ये कहां होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहां लाश होगी वहां गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 13 से लिया गया था। हमारी ये सृष्टि ईश्वर का ऐना है। इस सृष्टि में ईश्वर दिखाई देता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 8 उसके वाक्य 2, 4 और 5 में, प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूं, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। इस समस्त सृष्टि में ईश्वर का सौंदर्य छाया हुआ है। समस्त सृष्टि में ईश्वर की महिमा छाई हुई है। ईश्वर का सामर्थ्य छाया हुआ है। ईश्वर की प्रज्ञा छाई हुई है। जरा सृष्टि को देखिए, आकाश को देखिए, सूर्य, चंद्रमा और अन्य तारों को देखिए। सुनिश्चित, सुसंगठित पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य का साधन है। ईश्वर की महिमा चारों ओर फैली हुई है। पहाड़ों, नदियों, झरनों, पहाड़ियों, घाटियों, समुद्र, महासागर, पशु पक्षियों, सबको देखिए। सर्वत्र ईश्वर की महिमा, ईश्वर का सौंदर्य, ईश्वर की प्रज्ञा और सामर्थ्य छाया हुआ है। वास्तव में सृष्टि पर मनन चिंतन हमें अनायास ही ईश्वर के पास ले जाता है। जितना हम सृष्टि की एक एक बात पर मनन चिंतन करेंगे, हमें वो चिंतन ईश्वर तक पहुंचा देगा। आज के पाठ में एक बहुत सुंदर बात हमें सुनने को मिलती है। वचन कहता है, वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ हैं। किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारा मंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। लोग अटक गए, सृष्टि में अटक गए। सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता की ओर अपनी दृष्टि उठानी चाहिए थी, लेकिन लोग सृष्टि पर ही अटक गए। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे जान जाएं
कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। मनुष्य संसार में अटक जाता है, चाहे वो विश्वास के मामले में हो, चाहे वो आसक्ति के मामले में। विश्वास के मामले में मनुष्य सृष्टि को बनाने वाले की आराधना करने के बजाय सृष्ट वस्तुओं की आराधना करने लगे। आसक्ति के मामले में सांसारिक चीजों को बनाने वाले से आसक्त होने के बजाय मनुष्य सांसारिक चीजों से आसक्त हो गया है, धरती से आसक्त हो गया है। वचन में लिखा हुआ है, फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं है, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतना आगे बढ़ गए कि विश्व के विषय में चिंतन कर सकें तो वे शीघ्र ही उसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान सके। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं इस्राएलियों के बारे में कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, लेकिन मेरी प्रजा नहीं समझती। आधुनिक इंसान की दुर्बलता यह है कि वो संसार में इतना लिपट गया है, रम गया है कि वो ईश्वर को पहचानने में असमर्थ है, अपने मालिक और बनाने वाले को पहचानने में असमर्थ है। प्रभु का वचन हम में से हर एक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम संसार से न लिपटे, बल्कि संसार को बनाने वाले उस महान ईश्वर के प्रेम में आसक्त हो जाए। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 17 से लिया गया था। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के समस्त निवासियों पर आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। आज का मनुष्य संसार में रम गया है, सांसारिक बातों में रम गया है, दुनिया के इस मेले में खो गया है, दुनिया के इस चकाचौंध में अंधा हो गया है और एक लक्ष्यहीन जीवन जी रहा है। क्या ये सत्य नहीं है? हम इसी में खो गए हैं और एक लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं, संसारोन्मुख जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं। और आज के पाठ में प्रभु हमें एक जबरदस्त चेतावनी देते हैं। प्रभु कहते हैं जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोग मस्त थे। नूह और उसका परिवार उस दिन के इंतजार में था जिस दिन प्रलय आने वाला था, और उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया था बहुत बड़ा पोत बनाकर उसके अंदर रहकर।
लेकिन संसार के लोग खा पी रहे थे, मस्त थे, वे प्रभु की आवाज को नहीं सुन रहे थे, पश्चाताप के लिए ईश्वर के आह्वान को नहीं सुन रहे थे, वे मस्त थे। प्रलय आया, सब कोई डूब गए। उसी तरह प्रभु कहते हैं लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और धन बनाते रहे, परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ते हैं, सोदोम और गोमोरा दो बड़े बड़े नगर पाप से भर गए थे, लैंगिकता के पाप से भर गए थे और ईश्वर ने दोनों नगरों को नष्ट किया, लेकिन वहां रहने वाले लोट और उसके परिवार को बचाया। लोग मस्त थे, पाप में थे, सांसारिकता में खोए हुए थे। अचानक आकाश से गंधक बरसा और सब लोग जलकर राख हो गए। प्रभु यीशु ये दो उदाहरण देते हैं और कहते हैं मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन भी वैसा ही होगा। आगे प्रभु कहते हैं उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे ले जाने के लिए नीचे न उतरे, जो खेत में हो वो भी न घर न लौटे। प्रभु उस दिन के बारे में कह रहे हैं, उस न्याय के दिन के बारे में, उस न्याय के दिन के बारे में, संसार के अंत के बारे में। जब प्रभु न्याय करने आएंगे उस समय भी कुछ इसी तरह होगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद शिष्यों ने यीशु से पूछा, प्रभु ये कहां होगा? वे घबरा गए। जवाब में प्रभु ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने कहा जहां लाश वहां गिद्ध भी होंगे। ये लाश क्या है? ये संसार लाश है, निर्जीव है, जीवनहीन है। ये गिद्ध कौन है? हम मनुष्य हैं। जिस तरह गिद्ध लाश पर बैठकर लाश को नोचते हैं, आपस में छीना झपटी करते हैं, उसी तरह मनुष्य संसार पर बैठकर नोचने का प्रयास कर रहा है, इस संसार से लेने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये संसार हमें जीवन नहीं दे सकता है। ये संसार निर्जीव है, ये संसार मरणशील है। जीवन का स्रोत तो ईश्वर है। मनुष्य गिद्ध की तरह हो गया है। प्रभु कहते हैं जिस तरह गिद्ध लाश पर बैठकर उससे मांस नोच लेता है और आपस में झगड़ते हैं, उसी तरह हम भी इस निर्जीव संसार में बैठकर नोचने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। आज के दोनों पाठ हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण पाठ है। प्रभु हमें बताना चाहते हैं जो मरणशील नहीं है, जो शाश्वत है, जो जीवन का स्रोत है, उस ईश्वर से हम जुड़े हैं। हम इस संसार में ना खोएं, इस दुनिया के मेले में ना खोएं, बल्कि हम कहां से आए, कहां जाना है, इस सत्य को अपने सामने रखते हुए संसार में जिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, चुनौतीपूर्ण वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए ताकि हम समझ सकें। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा को भेजकर हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए ताकि हम समझ सकें क्या नश्वर है, क्या नश्वर है, क्या शाश्वत है, क्या मरणशील है। हम तेरे साथ जुड़ सकें। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना,
आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत